मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। जीएसटी के रिटर्न्स में 1 अप्रैल सन 2020 से हो रहे हैं बड़े बदलाव। क्या, क्यों, कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से नौकरी पेशा एवं व्यापारी गण के लिए रिटर्न फाइल करना आफत बन चुका है। उनकी समस्याओं का आकलन करते हुए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल सन 2020 से नए जीएसटी के रिटर्न फॉर्म्स निर्धारित कर दिए हैं, डिजाइन कर दिए हैं और उनका बीटा ट्रायल वर्जन भी ऑनलाइन प्रदर्शित कर दिया है। क्या है ये रिटर्न और कैसे काम करेंगे, आइए फटाफट जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानकारी दे दूं, ऐसे करदाता जिनका कि टर्नओवर किसी माह में नील है, ऐसे करदाता अब फिजिकल ऑनलाइन या ऑफलाइन रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें एक ऑप्शन और दिया जा रहा है कि वो चाहें तो एसएमएस के माध्यम से, अपने मोबाइल फोन से एसएमएस के माध्यम से एक टोल नंबर पे फोन करके या मैसेज डालकर अपना नील का रिटर्न फाइल कर सकेंगे नए वित्तीय वर्ष से। ये पहली महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं। दूसरी जानकारी कि 1 अप्रैल सन 2020 से करदाताओं की 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। एक वो करदाता जिनका कि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है और एक ऐसी श्रेणी जिसमें कि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है। 5 करोड़ से कम के टर्नओवर की स्थिति में 2 तरह के डीलर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। एक वो जो B2C व्यापार करते हैं, अर्थात बिजनेस टू कंज्यूमर व्यापार करते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाए कि वो उपभोक्ता को सीधे माल बेचते हैं, ऐसे करदाता, या ऐसे करदाता जो B2C के साथ साथ B2B को भी माल बेचते हैं या B2B को ही माल बेचते हैं। अर्थात ऐसे करदाता जो व्यापारियों को माल बेचते हैं, साथ ही उपभोक्ताओं को भी सामान बेचते हैं या सिर्फ व्यापारियों को ही माल बेचते हैं। तो ऐसे करदाता जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है और केवल कंज्यूमर्स को माल भेजते हैं, उनके लिए सहज फॉर्म निर्धारित किया गया है, जो कि त्रैमासिक आधार पर 3 महीने में एक बार वो रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल रिटर्न डिजाइन किया गया है, जिसमें सिर्फ आपको आपके द्वारा की गई आपूर्ति की सूचना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत एलिजिबल धनराशि की सूचना आपको अन्य सूचनाओं के साथ साथ ऑनलाइन भरनी पड़ेगी। B2B की स्थिति में या B2B एवं B2C के व्यापार की स्थिति में सुगम फॉर्म बनाया गया है। ये फॉर्म भी त्रैमासिक आधार पर भी आप फाइल करेंगे। 3 महीने की इंफॉर्मेशंस को आपको आउटवर्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशंस को आपको एनेक्सर 1 में भरना है। जैसे ही आप एनेक्सर 1 भरते हैं, वैसे ही ऑटो पॉपुलेटेड वे में आपका मेन स्ट्रक्चर फॉर्म का और एनेक्सर 2 दूसरों द्वारा जब एनेक्सर 1 भरा जाएगा तो आपका ऑनलाइन या आप यूं कह सकते हैं रियल टाइम बेसिस पर आपका रिटर्न अपडेट हो जाएगा या रिवाइज हो जाया करेगा। नए सिस्टम में रियल टाइम एसेस करने की व्यवस्था की गई है और साथ ही एनेक्सर 1 को और एनेक्सर 2 को अमेंड करने की भी व्यवस्था दी गई है। 5 करोड़ से कम का व्यापार करने वाले करदाता यदि चाहें तो मासिक आधार पर भी रिटर्न GSTR1 फाइल कर सकते हैं। ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है और यदि वो चाहें तो ये निर्णय ले लें। यदि उनको सुगमता होती है तो ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि वो मंथली आधार पर भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। किंतु 5 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार करने वाले व्यापारियों को मासिक आधार पर ही कर भी जमा करना पड़ेगा और रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। उनके लिए भी जो रिटर्न फॉर्म 1 निर्धारित किया गया है
वो बड़ा ही स्टीरियोटाइप, बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही सिंपल बनाया गया है, जिसमें रियल टाइम बेसिस पर सारी इंफॉर्मेशन अपडेट होंगी और इंफॉर्मेशंस में अगर कोई अमेंडमेंट होना है तो उसके लिए एनेक्सचर 1 या एनेक्सचर 2 में अमेंडमेंट करने की भी व्यवस्था रखी गई है। नए फॉर्मों में एक ऐसी व्यवस्था दी गई है कि यदि आप एनेक्सचर 1 में कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आपको पहले उस डीलर या उस जीएसटीएन होल्डर को अपने फेवर में या अपने बात से अपने फेवर में लेना पड़ेगा, जिसका कि आपने डेटा गलत टाइप कर दिया है या उसने आपको सूचित किया कि वो डेटा गलत हो गया है। यदि वो एक्सेप्ट कर लेता है या रिजेक्ट कर देता है या वो कीप इन एवेंस करता है आपकी एंट्री को, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो जो नई व्यवस्था आ रही है उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार करने वाले और 5 करोड़ से कम का भी व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए एक बहुत ही सहज, सुगम, सरल, आप यूँ कह सकते हैं कम से कम समय में या ऑनलाइन माध्यमों से, या यूँ कह सकते हैं कि अगर याद आप एक्सेल सीट पर भी अगर आप प्री डिज़ाइन फॉर्मेट पे एक्सेल सीट यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा पैकेज यूज़ कर रहे हैं जो मार्केट में उपलब्ध होते हैं, जो कि जीएसटीएन द्वारा अप्रूव्ड है, उनको आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट डाटा इंपोर्ट करके आप ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पे भी इन रिटर्न्स को भर सकते हैं। डेल का रिटर्न जैसा मैंने पहले बताया कि एसएमएस के माध्यम से फाइल किया जा सकेगा। तो यदि आप नए रिटर्न से रूबरू होना चाहते हैं, फौरन जीएसटी की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर जाकर इसका जो ट्रायल का जो बीटा वर्जन जो दिया है, वहाँ पे जाके कुछ अपने डेटास को डालिए, चेक करके देखिए कि क्या रिस्पांस आ रहा है। वैसे केंद्र सरकार ने अपने सारे वो पोर्टल, सारे वो प्रकोष्ठ खोले हुए हैं जहाँ पर एक व्यक्तिगत करदाता भी इन फार्मों के बारे में अपनी राय दे सकता है कि कैसे और बेहतर हो सकते हैं ये फार्म। ध्यान रखिए, नए फॉर्म जो 1 अप्रैल सन 2020 से लागू होंगे, उनके ट्रायल वर्जन को ट्रायल अवश्य करिए। ऑनलाइन माध्यमों पर जाकर उसको ट्रायल लीजिए, देखिए कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। यदि कोई दिक्कत आपको बड़ी लगती है या टेक्निकल लगती है तो उसकी सूचना आप अप्रत्यक्ष कर विभाग के किसी अधिकारी या ऑनलाइन माध्यमों से आप सीधे मिनिस्ट्री को भी इसकी सूचना दे सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। धन्यवाद, नमस्कार।